आज का कहानी है अतिथि सत्कार। यह कथा पुराणों में आई है। चिड़ियों को फंसाकर उन्हें बेचने वाला एक बहेलिया था। वह दिन भर अपना गोंद लगा बांस लिए वन में घूमा करता था और चिड़ियों को फंसाया करता था। एक बार सर्दी के दिनों में बहेलिया बड़े सवेरे जंगल में गया। उस दिन उसे कोई चिड़िया नहीं मिली। एक जंगल से दूसरे जंगल में भटकते हुए उसे पूरे दिन बीत गए। वह इतनी दूर निकल गया था कि वह घर नहीं लौट सकता था। अंधेरा होने पर एक पेड़ के नीचे रात बिताने के विचार से बैठ गया। उस दिन वर्षा हुई थी, ओले पड़े थे, सर्दी खूब बढ़ गई थी। बहेलिया के पास कपड़े नहीं थे। वह जंगल में रात बिताने की बात सोचकर घर से नहीं निकला था। हवा जोर से चल रही थी। बहेलिया थर थर काँप रहा था। जाड़ के मारे उसके दांत कट कट बजने लगे। जिस पेड़ के नीचे बहेलिया बैठा था उस पेड़ के ऊपर कबूतर का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। बहेलिये की दुर्दशा देखकर कबूतर ने कबूतरी से कहा, यद्यपि यह हम लोग का शत्रु है, किंतु आज हमारे यहाँ अतिथि हुआ है। इसकी सेवा करना हम लोग का धर्म है। अभी तो रात प्रारंभ हुई है, जाड़ा अभी बढ़ेगा। यदि इसे ऐसा ही रहना पड़ा तो रात भर में यह जाड़ के मारे मर जाएगा। हम लोग को इसकी मृत्यु का पाप लगेगा। इसका जाड़ा दूर करने का कोई उपाय करना चाहिए। कबूतरी और कबूतर ने अपना घोंसला नीचे गिरा दिया। थोड़े और तिनके चोंच में दबा दबा कर लाकर गिरा दिए। फिर कबूतरी उड़ गई और दूर से एक जलती लकड़ी चोंच में पकड़कर ले आई। वह लकड़ी उसने तिनकों में डाल दी। तिनके जलने लगे। बहेलिया ने अपने आसपास इकट्ठा करके लकड़ी को आग में डाल दी। उसका जाड़ा दूर हो गया। बहेलिया दिन भर का भूखा था। वह अग्नि के प्रकाश में इधर उधर देखने लगा कि कहीं कुछ मिल जाए तो खाकर भूख मिटावे। उसका मुख भूख से सूख रहा था। कबूतरी ने यह सब देखा तो कबूतर से बोली, अतिथि तो साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं और जिसके घर से अतिथि भूखा चला जाए उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यह बहेलिया आज हम लोगों का अतिथि है और भूखा है। हमारे पास इसकी भूख मिटाने को और कुछ नहीं है। मैं जलती हुई आग में कूद जाती हूँ, जिसे मेरा मांस खाकर यह पेट भर ले। कबूतरी इतना कहकर पेड़ से नीचे अग्नि में कूद गई। कबूतर ने अपने मन में कहा, इस अतिथि का पेट कबूतरी के थोड़े मांस से कैसे भरेगा। मैं भी आग में कूदकर अपना मांस इसे दूंगा। कबूतर भी आग में कूद पड़ा। उस समय आकाश में बाजे गाजे बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं का विमान उतरा और उसमें बैठकर देवताओं के समान रूप धारण करके कबूतर और कबूतरी उस दिव्यलोक को चले गए, जहाँ बड़े बड़े यज्ञ करने वाले राजा तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाइयों से पहुंच पाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कहानी समाप्त हुई।